नमस्ते। मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं फिर आर्बिटर एंड नेशनल इंस्ट्रक्टर। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर में 27 से 28 जुलाई को सीनियर नेशनल आर्बिटरशिप का एग्जाम होने वाला है। और मैंने आप लोगों को कल वीडियो में बताया था कि जो सिलेबस है उसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो आज हम सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है लॉस ऑफ चेस, उसके दो आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड आर्टिकल। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि मैं आर्टिकल्स आपको हिंदी में समझाऊंगा, पर जो आपका एग्जाम होगा वो इंग्लिश में होगा। तो आप समझिए इसको हिंदी में, पर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आप कोशिश करते रहिए, लिखते रहिए, ताकि आप इंग्लिश में लिख पाए वहां पर। क्योंकि मैं बहुत ऐसे आर्बिटर्स को जानता हूँ अपने उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के बाहर भी, जो बहुत ही टैलेंटेड है, जिनको चेस का सारा बेसिक्स एंड ऑल सब कुछ पता है, बट बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेज दे आर अनेबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको समझने के साथ साथ इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। अभी हमारे पास 25 दिन है एग्जाम्स के लिए, तो अगर हम आज से अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग अच्छे से इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आर्टिकल 1 की तरफ। तो आर्टिकल 1 जो है हमारा, वो बेसिक रूल ऑफ प्ले के बारे में बताता है, जिसमें बताया गया है कि चेस जो है वो दो लोगों का गेम है, और जिसमें वाइट जो है वो अपनी पहले मूव करेगा। देन आर्टिकल 2 की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 में जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अपोनेंट के किंग को अटैक करने का है, और इस तरह से अटैक करने का है कि अपोनेंट का किंग आपके पीसेस को कैप्चर ना कर पाए, उसके पीसेस आपके पीसेस को कैप्चर ना कर पाए, और उसके पास भागने के लिए कोई भी जगह ना बचे। सो दैट सिचुएशन विल बी कॉल्ड चेकमेट। जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में देख पा रहे हैं, क्वीन ऑन जी7 ने किंग को चेकमेट कर रखा है, किंग के पास भागने के लिए कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। और हमारे पास आर्टिकल 1.3 में बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन बची है जिसमें चेकमेट पॉसिबल नहीं है, तो उस गेम को इमीडिएटली ड्रॉ कर देना चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल सेट किए हैं इस उधर पे, जैसे कि आप देख सकते हैं किंग और किंग अगर हमारे पास बचेगा तो कोई मेटिंग पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, तो हम अपोनेंट को चेकमेट नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास नाइट और किंग है, तो हम अपोनेंट के किंग को चेकमेट नहीं कर पाएंगे। एंड सेम थिंग हियर, बिशप वर्सेस किंग एंड किंग, तो ये भी एक पॉसिबल है जहां पर इनसफिशिएंट मटेरियल रहेगा और गेम जो है ड्रॉ हो जाएगा आर्टिकल 1.3 के बेसिस पे। देन हमारा सेकंड आर्टिकल है इनिशियल पोजीशन ऑफ द चेस पीसेस ऑन द चेस बोर्ड। जैसे कि आप जानते हैं कि चेस जो है वो 8x8 के बॉक्स में खेला जाता है, जिसमें टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं, जिसमें लाइट एंड डार्क कलर के अल्टरनेट कलर्स पे स्क्वायर्स रहते हैं। और जो कॉर्नर स्क्वायर होता है वाइट साइड का, वो हमेशा राइट स्क्वायर होता है। दिस इज एक्सप्रेस इन द 2.1 आर्टिकल। 2.2 आर्टिकल में हमें बताया जाता है कि जो स्टार्टिंग हमें करना है पीसेस का, हमारे पास स्टार्टिंग में 16 व्हाइट कलर के पीसेस होते हैं, 16 ब्लैक कलर के होते हैं, जिसमें से एक किंग, एक क्वीन, दो रुक, दो बिशप, दो नाइट और 8 पॉन्स होते हैं दोनों टीम के पास। आर्टिकल 2.3 में बताया गया है कि इनिशियल पोजीशन जो है वो आपके बोर्ड की इस तरह से होनी चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। किंग सेंटर में होने चाहिए एक दूसरे के सामने, क्वीन भी है सामने, और रुक्स जो है कॉर्नर में, नाइट्स नेक्स्ट टू द रुक एंड बिशप नेक्स्ट टू द क्वीन एंड द किंग। तो ये एक स्टार्टिंग पोजीशन है। इसके अलावा अगर आप कोई भी पोजीशन देखते हैं बोर्ड में अदर देन स्टैंडर्ड चेस, 960 वेरिएशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस मिल सकते हैं, बट स्टैंडर्ड चेस में अगर इसके अलावा कोई भी पोजीशन आपके बोर्ड पे सेट है, तो इसका सिंपली मीन है कि वो स्टैंडर्ड चेस की पोजीशन नहीं है, वो इलीगल पोजीशन काउंट होगी। देन आर्टिकल 2.4 में बताया गया है कि चेस में जो स्टैंडिंग लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो उनको हम फाइल्स कहते हैं। चेस में टोटल 8 फाइल्स होती हैं फ्रॉम ए टू एच। रैंक्स जो होती हैं वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और स्लीपिंग लाइंस होती हैं, और टोटल सेम चेस में 8 रैंक्स भी होती हैं, और 2 लॉन्ग डायगोनल्स होते हैं फ्रॉम लाइक A1 टू H8 एंड फ्रॉम H1 टू AA। These are the things which is conveyed in the 2.4 diagonal। तो ये हमारे दो आर्टिकल्स में इन्होंने कवर किया कि चेस एग्जैक्टली गेम किस तरह से, इसका मोटिव क्या है खेलने का, और पीस अलाइनमेंट हमें कैसे करना चाहिए, और बोर्ड में फाइल, रैंक्स और डायगोनल से। नेक्स्ट आर्टिकल जो होंगे 3 और 4, उसमें मूवमेंट के बारे में होगा। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।